हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन से संबंधित आगामी 25 दिनों की टारगेट को डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में हमने 71वीं बीपीएससी के लिए मंथली वाइज टारगेट को स्टार्ट किया है, जिसमें मई मंथ में मेंस के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी को कवर करना था और प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करना था। टास्क के रूप में ये आप लोगों को दिया गया था, लेकिन इंडियन पॉलिटी का डे टू डे टास्क हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डेली रूटीन के रूप में दिया जा रहा था। तो आज सक्सेसफुली इसके जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे इंडियन पॉलिटी का, वह हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आगामी 25 दिनों का टारगेट के रूप में मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि 30 मई तक का यह टारगेट था इंडियन पॉलिटी का, लेकिन उससे पूर्व ही समाप्त हो चुके हैं। तो रेस्ट करने से बेहतर है कि आगामी टॉपिक को स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले आपके बहुत सारे सिलेबस मेंस का जो टॉपिक है वह पहले कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग आगामी 25 दिनों के टारगेट के रूप में इस वीडियो को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें टारगेट के रूप में मेंस का जो टारगेट है वह हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर प्लस साइंस एंड टेक दोनों को साथ में रखा गया है, चूंकि दोनों के अंतर्गत आप देखेंगे तो लगभग 15 से 20 टॉपिक ही सिलेबस के अंतर्गत आपको कवर करने हैं। तो इन दोनों को एक डेली रूटीन के रूप में डे टू डे यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है, जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इस दौरान प्रीलिम्स का कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर आगामी 25 दिनों के टारगेट के रूप में यह वीडियो अवेलेबल कराया गया है। इसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों के टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। 26 मई से लेकर 20 जून तक का टारगेट इसका अंतर्गत डिस्कस किया जाएगा। आज 24 मई है और आज का टारगेट आप सबको टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पे दिया गया था इंडियन पॉलिटी का, और इंडियन पॉलिटी यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। शॉर्ट लॉन्ग जो भी प्रश्न बन सकते थे, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उन सभी टॉपिक को हमने आपके साथ डिस्कस किया है। जो कुछ भी करेंट ओरिएंटेड टॉपिक होंगे उसे प्रीलिम्स के बाद कवर किया जाएगा, क्योंकि करेंट ओरिएंटेड टॉपिक एग्जामिनेशन से 2 महीना 3 महीने पहले कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लाभदायी साबित होता है। तो कल संडे है और कल के बाद हम लोग 26 में यानी कि मंडे से कल यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी है। कई सारे अभ्यर्थी होंगे जो यूपीएससी की प्री में कल शामिल होंगे। तो अब 26 मई से नेक्स्ट जो शेड्यूल है वह टारगेट का शेड्यूल वह स्टार्ट होगा, और 20 जून तक ये जो 25-26 दिन का जो शेड्यूल है, इस दौरान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस का इतने टॉपिक कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और इस समय तक पूरी संभावना है कि जो टारगेट फिनिश होगी, टारगेट फिनिश होने तक यानी कि 20 जून से पहले 71वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आपको पूरी तरीके से प्रीलिम्स पर काम करना होगा, यानी कि जब तक प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आएगी तब तक मेंस के लिए हम लोग पॉलिटी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट कर चुके होंगे, साइंस टेक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बचेगा कौन सा? 2 सेक्शन बचेगा। डीआई आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, करेंट अफेयर आईआर का सेक्शन बचेगा और ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन बचेगा। तो इसे प्री के बाद अच्छे तरीके से डेली टारगेट के रूप में सबको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे 25 दिन का टारगेट के रूप में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उस टॉपिक के अंतर्गत जो सब टॉपिक पढ़ने हैं वे डेली टारगेट के रूप में आपको, जैसा भी पॉलिटी का दिया जा रहा है डेली क्वेश्चन टॉपिक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, उसी प्रकार से डेली हिस्ट्री और साइंस एंड टेक इन दोनों का टॉपिक डेली टारगेट का आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर आप सभी को डेली के रूप में दिया जाता रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। मेंस का टारगेट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने रूटीन को मेंस के लिए 2 स्लॉट में आप अपने रूटीन को व्यवस्थित करें। पहला जो स्लॉट दीजिए वह हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का स्लॉट होगा। दूसरा स्लॉट जो होगा वह साइंस एंड टेक का स्लॉट होगा। ठीक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो कि लॉन्ग टॉपिक होगा, उसके लिए हमने 2 दिनों का समय रखा है। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो छोटे छोटे टॉपिक होंगे, तो उसके लिए 1 दिन का समय आपको टारगेट के रूप में कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक मेंस पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आप इतने ज़्यादा आपके पास समय नहीं बचेंगे कि आप मेंस व्यवस्थित रूप से कर सके। ठीक है, तो जो 2 दिन का टारगेट यहाँ पे दिया गया है, 1 दिन कोशिश करें कि आप उस टॉपिक को पढ़ लें और दूसरे दिन उस टॉपिक को अच्छे तरीके से आप उस पर शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लें, कुछ थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग आप लोग कर लें। बाकी बीच में समय समय पर रिविजन का भी यहाँ पे टाइम आपको दिया जाएगा। रिविजन इसलिए ताकि कुछ टॉपिक जो ऊपर के छूट जाएंगे उसको
या तो आप यहाँ पे कवर कर लीजिए, या फिर अगर आपके टॉपिक व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं तो उसको एक बार आप रिवाइज कर ले 4-5 दिनों के अंतराल पर। ठीक है, तो रिवीजन सारे शेड्यूल को व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर शामिल किया गया है, आप लोगों की सुविधा के अनुसार इसे तैयार किया गया है व्यवस्थित रूप से। तो सबसे पहले हम लोग 26 मई से इस टारगेट को स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी आपका कवर हो चुके हैं, उसे भी आप लोग रिवाइज करते रहिए, या फिर जो शॉर्ट नोट्स हैं उसे अच्छे तरीके से आप लोग रख लें। प्रीलिम्स के बाद वही सिर्फ आपको कवर करना पड़ेगा। 26 एवं 27 मई हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के रूप में आपको मौर्य कला बिल्कुल छोटा टॉपिक है। मौर्य कला में आपको विशेषता ज़्यादातर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और इसकी आलोचना। ठीक है, तो एक दिन में आप इसे कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में आप इसे पढ़ लें अच्छी तरीके से, और दूसरे दिन इस पर शॉर्ट नोट्स अपना तैयार कर लें, PYQ आप लोग इतना देख लें। ठीक है, तो 26 और 27 से 2 दिन का टारगेट है मौर्य कला। और इधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपको उसी दिन 26-27 के अंतर्गत आपको एनर्जी टॉपिक कवर करना है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एनर्जी एक बड़ा टॉपिक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक कवर करने हैं। तो इसके अंतर्गत जो सब टॉपिक कवर करना है उन सब टॉपिक का जानकारी जैसे ही 26 मई होगा, 26 मई को मॉर्निंग में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर पर आपको इसके अंतर्गत पढ़े जाने वाले सब टॉपिक की जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप इसके अंतर्गत के सब टॉपिक और कौन से सवाल महत्वपूर्ण है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो उसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग देख लेंगे पर डे। ठीक है, 28 एवं 29 में पाल कला प्लस मंजूषा कला को कंप्लीट करना है। पाल कला भी छोटा सा टॉपिक है, एक दिन में आप कर सकते हैं, लेकिन मंजूषा कला, इन दोनों को आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। और इधर है स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, लंबा टॉपिक है इसलिए 2 दिन का समय दिया गया है। लंबा टॉपिक इसलिए है क्योंकि निजी क्षेत्र की भूमिका, अभी तक की इसरो की उपलब्धियाँ, कौन कौन से भविष्य के लक्ष्य हैं, गगनयान लॉन्च किया जाने वाला है, उसके क्या हमारे बेनिफिट्स होंगे, अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सारे छोटे छोटे अगर टॉपिक को मिला दिया जाए तो एक लंबा टॉपिक हो जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी। तो 2 दिन का समय भी इसके लिए दिया गया है। तो यानी कि 28 एवं 29 मई को आपको हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के रूप में आपको पाल प्लस मंजूषा कला और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपको स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट करना है। अब आइए 30 एवं 31 में पटना कलम प्लस मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, और इधर आपको कंप्लीट करना है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग हमेशा साइंस टेक के अंतर्गत बायोटेक, नैनोटेक, एनर्जी, स्पेस, ये सब जो टॉपिक हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो बायोटेक से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। 1 एवं 2 जून को मंदिर निर्माण प्लस गुहा स्थापत्य कला, और इसके अंतर्गत वही प्रश्न को आप लोग कंप्लीट करें जो BPSC PYQ में पूछा गया है। PYQ 68वीं और 69वीं में जो सवाल पूछे गए हैं उसी सवाल को आप लोग कंप्लीट करें, क्योंकि इसका अंतर्गत अगर सवाल भी आएंगे तो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण कला जो कि पूछा जा चुका है और गुहा स्थापत्य कला उसी से सवाल पूछे जाएंगे। तो PYQ को ही आप लोग कंप्लीट कर लें। और इधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीकी आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद 3 जून का जो स्लॉट है, 3 जून का स्लॉट आपको रिवीजन के लिए दिया गया है, क्योंकि यहाँ तक आप देखेंगे कि 2 जून तक आपके पूरे आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो चुका होगा। आपको मौर्य कला, पाल कला, मंजूषा, मधुबनी, पटना कलम, मंदिर निर्माण, गुहा स्थापत्य कला, ये जो 7 टॉपिक हैं आर्ट एंड कल्चर के आपके कंप्लीट हो चुके होंगे 2 जून तक। तो जो भी आपने शॉर्ट नोट्स तैयार किया होगा, जो भी अपने क्वेश्चन का फ्रेमवर्क तैयार किया होगा, वह 3 जून को आप लोग इस स्लॉट में पूरी तरीके से इसे रिवीजन कर लें। और बाकी इधर 4 टॉपिक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्लीट होंगे उस 4 टॉपिक को भी आप लोग यहाँ पर रिवीजन कर लें, या फिर जो कुछ भी टॉपिक छूट गया है उसे आप लोग 3 जून को कंप्लीट करने की कोशिश करें। यहाँ तक 4 टॉपिक जो आपके कंप्लीट हो चुके होंगे उनमें ऊर्जा है, स्पेस है, नैनोटेक है और बायोटेक है। ठीक है, तो 3 जून तक का आपका टारगेट कंप्लीट। अब आइए 4 एवं 5 जून।
4 एवं 5 जून को आपको हिस्ट्री के अंतर्गत जनजातीय आंदोलन करना है। इसका अंतर्गत संथाल, बिरसा व अन्य आंदोलन, जैसा आप 64वीं बीपीएससी में देखेंगे तो ओवरऑल जनजातीय आंदोलन की असफलता से सवाल पूछ लिया गया था। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट करेंगे। बिरसा इस बार के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि संथाल जो है 69वीं में ही पूछा गया, 70वीं में ही पूछा गया शॉर्ट नोट्स के रूप में। ठीक है, तो आप लोग बिरसा आंदोलन पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, संथाल, बिरसा व अन्य जनजातीय आंदोलन, ये 4-5 यानी कि 2 दिन का आपको समय दिया गया। प्लस ये भौम जल संकट, ये 1 दिन का टॉपिक है। इसका मॉडल आंसर हमारे पहले यूट्यूब चैनल पे इसी ISPC सेंटर पे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस का प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो भौम जल संकट का आपको आंसर वहां पे मॉडल आंसर डिस्कशन मिल जाएगा। जो डेली टारगेट हमारा दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो इसका लिंक जो भी 4 जून, जब 4 जून की तिथि आएगी तो इसका लिंक, वीडियो का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगला है 6 एवं 7 जून। ठीक है, 6 एवं 7 जून 1857 का विद्रोह आप लोग पढ़ लेंगे। जब 18, देखिए कोई भी टॉपिक जब आप लोग पढ़िए तो उसका बिहार का विशेष संदर्भ जरूर कंप्लीट करें, ताकि अगर बिहार का विशेष संदर्भ आप लोग कंप्लीट करेंगे तो अलग से टॉपिक आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो 6 एवं 7 जून को 1857 का विद्रोह आप लोग पढ़िए। विद्रोह के क्या कारण हैं, इसकी असफलता के क्या कारण हैं, कौन सी शिक्षा हमें भविष्य के लिए मिली, बिहार का विशेष संदर्भ क्या है, कुंवर सिंह की क्या भूमिका ये विद्रोह में, बिहार की क्या भूमिका रही 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह के बाद किस प्रकार के बदलाव देखने को मिले। तो इन सभी टॉपिक को यहाँ पर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत AI एवं रोबोटिक्स टॉपिक को आप लोग पढ़ें। AI और रोबोटिक्स हमने दोनों टॉपिक को एक साथ इसीलिए रखा है क्योंकि ये दोनों मिलता जुलता टॉपिक है, AI और रोबोटिक्स। ठीक है, तो एक दिन में कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन आप लोग व्यवस्थित तरीके से 2 दिन का आप लोग समय लेकर इसे कंप्लीट कर लीजिए। 2 दिनों का समय दिया जा रहा है तो उसका आप लोग यूटिलाइज करें। ये नहीं कि आपको ऐसे ही दे दिया गया समय। अभी आप जितना समय ज़्यादा दे सकते हैं टॉपिक पे दीजिए, क्योंकि जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन खत्म होगी आपके माइंड के ऊपर इतना बर्डन आ जाएगा कि आंसर राइटिंग करना है, चीज़ों को याद करना है, मेमोराइज करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाएंगे। तो अभी ज़्यादा समय देकर उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िए और पढ़ने के बाद उसका शॉर्ट नोट्स या आंसर फ्रेमवर्क को आप लोग तैयार करते चलिए। अब आइए 8 जून। 8 जून आपको खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन आपको कंप्लीट करना है। हालांकि ये बिहार की कोई खास भूमिका इसमें नहीं रही है, खिलाफत में ज़्यादा भूमिका रही है असहयोग की तुलना में बिहार की। ठीक है, तो आप लोग बिहार का विशेष संदर्भ भी देख लेंगे। एक पेज में मुझे लगता है कि बिहार का विशेष संदर्भ आपका कंप्लीट हो जाएगा खिलाफत और असहयोग आंदोलन का। ठीक है, लेकिन ओवरऑल आप लोग भारत के संदर्भ में आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तो इसे आपको कंप्लीट करना है। और इधर आपको चूंकि छोटा टॉपिक है तो एक दिन आपको समय दिया गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी इधर कंप्लीट करना है। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी छोटा टॉपिक है, इसकी महत्व ये इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है इस बार, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान में जो टेरर कैंप को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को जो लॉन्च किया गया उसमें ड्रोन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, मेक इन इंडिया हथियार का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, इन सभी टॉपिक को आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 जून का ये आपका टारगेट हो गया। 9 जून का टारगेट है चंपारण सत्याग्रह। हालांकि 70वीं में भी चंपारण सत्याग्रह पूछा गया है तो इसकी पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है। 1857 का विद्रोह 71वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि पिछले 2-3 बार से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। तो 70वीं में अब पूछा गया चंपारण सत्याग्रह, संभावना थोड़ी कम है कि 71वीं में पूछा जाए लॉन्ग में, लेकिन फिर भी आप लोग कंप्लीट कर लें क्योंकि शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं सवाल। तो हो सकता है कि लॉन्ग में पूछा गया तो अगली बार शॉर्ट नोट्स में पूछ ले। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह को भी आप लोग पढ़ लीजिए। और ई कचरा, ये आपका 2 पेज में शॉर्ट नोट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा ई कचरा पे, तो इसे भी आपको कंप्लीट कर लेना है। तो एक दिन इसके लिए पर्याप्त समय है। 10 जून सवनावज्ञ आंदोलन, ये भी 1.5-2 पेज का काम है आपको कंप्लीट करना। ठीक है, इसके दोनों चरण आपको पढ़ लेना है, 2 चरण, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का पहले का जो चरण था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के तुरंत बाद का जो चरण था, तो इन दोनों चरण को सवनावज्ञ आंदोलन को आपको पढ़ लेना है। बिहार का विशेष संदर्भ भी आप लोग, नमक आंदोलन, बिहार में किन क्षेत्रों में नमक आंदोलन किया गया, ठीक है, यहाँ पे चौकीदारी का आंदोलन हुआ, तो इन सभी चीज़ों को आपको देख लेना है। प्लस इधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सेमीकंडक्टर है, उन सेमीकंडक्टर टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करें। अगला है 11 जून। 11 जून
का जो टॉपिक है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। वह है भारत छोड़ो आंदोलन। 71वीं में भी बिहार की भूमिका पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन इस शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी अच्छा टॉपिक है। आज़ाद दस्ता की क्या भूमिका रही है, जेपी की क्या भूमिका रही है बिहार में, तो ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें और बिहार की भूमिका को भी आप लोग कंप्लीट करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपको प्रदूषण पॉल्यूशन टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। 12 जून आपको किसान आंदोलन कंप्लीट करना है। किसान आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती की क्या भूमिका है किसान आंदोलन में, तो इन सभी चीज़ों का आप लोग पढ़ लीजिए। किसान आंदोलन ये 12 तारीख का टारगेट होगा। और इधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत संचार प्रौद्योगिकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत 5G 6G वाईफाई, इस और सवाल पूछा गया वाईफाई से लॉन्ग में, ठीक है। कंप्यूटर, इन सभी चीज़ों को आपको देख लेना है। इसमें सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो डेली टारगेट में आपको विशेष सब टॉपिक बताए जाएंगे। 13 जून को आपको हिस्ट्री के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। ऐसे भी जब कोई भी आंदोलन आप लोग पढ़ेंगे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सहयोग, खिलाफत, सबना वगैरह, तो उसमें महिलाओं की भूमिका आप लोग पढ़ते चलेंगे। तो अगर वहाँ पर आप लोग पढ़ते जाएंगे तो उसको बस कंपाइलेशन करके यहाँ पे ऐड कर देना है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या रही है। और 13 जून को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई नया टॉपिक नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये लंबा टॉपिक है और इसको कंप्लीट करने में मिनिमम 2 दिन तो आपको लगने ही होंगे, 2 दिन आपको समय देना ही पड़ेगा। तो 13 जून को पुनः यही टॉपिक संचार प्रौद्योगिकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको साइंस एंड टेक के अंतर्गत कंप्लीट कर लेना है। 14 जून का टॉपिक, 14 जून के अंतर्गत आपको INC इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको कंप्लीट करना है। इसमें उदय के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस किस प्रकार से राजनीतिक जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन सब चीज़ों को आपको देख लेना है। और इधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न सेक्टर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, मानव जीवन के क्षेत्र में हो, डिफेंस सेक्टर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका हो, आपदा प्रबंधन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर के मैनेजमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है, तो सब टॉपिक में आपको बताए जाएंगे। तो इसे आपको कंप्लीट कर लेना है। 15 जून का टारगेट के रूप में बिहार का एक राज्य के रूप में उदय, संक्षिप्त टिप्पणी इसको आपको तैयार करेंगे। लॉन्ग में सवाल नहीं, कभी नहीं पूछे जाएंगे, इसका शॉर्ट नोट्स में ही आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो बिहार का एक राज्य के रूप में उदय आप लोग देख लें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो साइंस एंड टेक में करना है वह है मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आप देखेंगे कि भारतीय हथियारों की मांग विश्व में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, स्पेशली ब्रह्मोस जैसे हथियारों की, ठीक है। तो रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर किस प्रकार से बढ़ रहा है, एक आयातक राष्ट्र से निर्यातक राष्ट्र के रूप में रक्षा क्षेत्र में भारत किस प्रकार से अपनी स्पर्धा को बढ़ा रहा है, एक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र के रूप में सामने आ रहा है, तो इसे आपको देखना है। और एक आयातक से निर्यातक की भूमिका अगर आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर में, तो मेक इन इंडिया से होकर ही वह गुजरता है। तो डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया, मुझे लगता है कि 71वीं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या तो रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता, या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी, रक्षा क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका, ये 2 में से कोई एक शॉर्ट नोट्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा 16 से 18 जून जितने थिंकर हैं, गांधी, नेहरू, टैगोर, लोहिया, जेपी, कर्पूरी ठाकुर, इतने महत्वपूर्ण थिंकर हैं। तो 3 दिन का समय है आपके पास, 16, 17 और 18, एकदम आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे आप लोग कंप्लीट कर लें। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेजर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो ये आप लोग 15 तक ही मेजर सेक्शन आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। बाकी 16 से लेकर 20 जून साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरा रिवाइज कर लेना है, जो भी आपने ऊपर टॉपिक पढ़ा है। और अगर आपको लगता हो कि पॉलिटी आप भूलते जा रहे हैं, तो इसमें से 1-2 दिन का समय निकाल कर आप पॉलिटी को भी पूरी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर 19-20 जून तो जितने हिस्ट्री का टॉपिक हो गए उसे आप लोग एक बार रिवाइज कर लें। जो भी टॉपिक आपका छूट गया है उसे कंप्लीट कर लें, ठीक है। रिवीजन का मतलब सिर्फ आपको उसी टॉपिक का रिवाइज करना नहीं, बल्कि जो कुछ डेली टारगेट के रूप में हो सकता है, हमने डेली टारगेट दिया, आप उस दिन कभी दूसरे काम में आप व्यस्त हो गए, ठीक है। हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, मतलब कुछ भी आप अदर काम में आप बिजी हो सकते हैं। तो उसके जगह पे आप क्या करें, जो टॉपिक छूट जाएगा रिवीजन वर्क में, आप उन सारे टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लें। अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं जो भी टारगेट यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो यकीन मानिए मुख्य परीक्षा के लिए आपको कोई भी बर्डन जैसा फील नहीं करना पड़ेगा। और प्रीलिम्स के बाद आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि पॉलिटी हमने डेली टारगेट के रूप में कंप्लीट करा दिया। हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपके 20 जून तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।
वो भी रिवीजन के साथ है। और इस समय तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी मेंस पे वर्क आपको समाप्त यहीं पे करना पड़ेगा, मेंस का काम। और हाँ, आप ये काम भले कर सकते हैं कि बाकी इन सारे टॉपिक को, जो भी आपका पॉलिटी ख़त्म हुआ, इसके अलावा आपका साइंस टेक खत्म हुआ, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर खत्म हुआ, तो इसको समय समय पर अब डेली 2 घंटे का समय दीजिए, 10-15 दिन मतलब 15 जुलाई तक का, चूंकि एग्जामिनेशन सितंबर में होगी तो लगातार 3 महीने का समय भी पीटी के लिए देना उचित नहीं है, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का हो एग्जाम, ठीक है। तो हो सकता है 15 जुलाई तक का समय आप 2-2 घंटा का समय इन तीनों सब्जेक्ट जो भी आपका कंप्लीट हो चुका है उसका रिवीजन पर आप लोग समय दीजिए, ताकि पूरी तरीके से तीनों सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन से पहले, पीटी एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाए। फिर बाद में आपका करेंट अफेयर का सेक्शन बचेगा और ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन बचेगा, जो कि पीटी के बाद 1 महीना के अंतर्गत फिनिश हो जाएगा। करंट अफेयर तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी लेक्चर होंगे वो सारे अपलोड किए ही जाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे द्वारा मॉडल आंसर स्पेसिफिक सेक्शन का दिया जाएगा, जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 17वीं के लिए भी आप देखेंगे तो लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी कई सारे सेक्शन में, ठीक है। हमारे जो भी हमने 17वीं मेंस के लिए मॉडल आंसर दिया था वहाँ से सवाल पूछे गए हैं, डायरेक्टली सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग बाकी नोट्स के लिए आप लोग निश्चिंत रहेंगे। और कई सारे मॉडल आंसर, अभी चूंकि समय की कमी है इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल पर डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ मॉडल आंसर, लेकिन पीटी के बाद इसमें निरंतरता आएगी, ठीक है। तो आपका 20 जून तक 3 सब्जेक्ट मेंस के पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। अब सवाल है कि आखिर इसका सोर्स क्या रखा जाए, आप कहाँ से ये सारे सब्जेक्ट आप लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए आप लोग केबीसी बिहार समग्र की जो बुक आती है उसे ही आप लोग पढ़ें, इसमें पर्याप्त दिया हुआ है कंटेंट, ठीक है। आप लोग इसे पढ़ते जाएं, और कुछ कंटेंट होंगे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी अगर समय मिला वैसे कुछ कंटेंट मिले तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप लोग दृष्टि का क्विक बुक फॉलो करें। कोई ऐसी बुक आती नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो कि इसके लिए मतलब अवेलेबल हो बीपीएससी मेंस के लिए, ठीक है। तो दृष्टि की क्विक बुक आप लोग ले सकते हैं, इससे आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक लेकर आप इसे अच्छे तरीके से प्रेफर करिए, और चीज़ों को वहाँ पर दिया गया है। बाकी जो कुछ भी होंगे जो नहीं मिलेंगे, जैसे डिफेंस रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता, तो ये सब टॉपिक जो है वह या तो टेलीग्राम पे कुछ दिए जाएंगे कंटेंट, या फिर यूट्यूब चैनल पे भी अगर समय मिला तो डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बुक आपको सोर्स बता दिया गया, सारे टॉपिक बता दिए गए, और सब टॉपिक डेली टारगेट के रूप में हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब आइए, तो सवाल है कि ये तो मेंस का टॉपिक हो गया, प्री भी तो आपको नहीं छोड़ना है, प्री भी आपको निरंतरता बनाए रखनी है, उसे अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो चूंकि हमने 1 से 25 मई तक इंडियन पॉलिटी जो है, पॉलिटी वो आपने मेंस के लिए कंप्लीट किया है, तो मेंस के लिए तो आपने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अब इसी टॉपिक को आप लोग प्री के लिए कंप्लीट कर लीजिए, इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। इससे यह होगा कि पॉलिटी और हिस्ट्री भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और तुरंत चूंकि पढ़े हैं मेंस पॉलिटी का, तो आपको नए तरीके से सिरे से चैप्टर को नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ आपको एमसीक्यू को रिवाइज करना पड़ेगा। और एमसीक्यू रिवीजन का सोर्स क्या, घटना चक्र। घटना चक्र को 1 दिन में सॉल्व होने की चीज़ नहीं है, इससे आप डेली 2 घंटे का समय देकर आप 15 दिनों का समय लेकर आप इसे कंप्लीट करिए। इसके बाद अगर और आपको सॉल्व करने की ज़रूरत हो, एनसीईआरटी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो दृष्टि एनसीईआरटी का जो बुकलेट आता है एमसीक्यू का, पॉलिटी का, उसे आप लोग लेकर कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर पीवाईक्यू जितना भी है बीपीएससी यूपीएससी, उसका पीवाईक्यू आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो ये इंडियन पॉलिटी है, 1 महीने का समय, 20 से 25 दिनों का समय दिया गया है आपको सिर्फ इंडियन पॉलिटी चैप्टर को रिवाइज करने और इसका एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने के लिए। अब सवाल है कि इंडियन पॉलिटी आप क्या पढ़ेंगे, तो इंडियन पॉलिटी में पहली बात आप लूसेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, और लक्ष्मीकांत के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर को आप लोग पढ़ लेंगे। लक्ष्मीकांत के कौन कौन से चैप्टर आपको पॉलिटी के लिए पढ़ना है, हमारे यूट्यूब चैनल का प्रीवियस आपके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी स्ट्रेटजी को लेकर, उसमें 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो भी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की जो चैप्टर हैं उसे वहाँ पर डिस्कस किया गया है। उन्हीं चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा, वीडियो को देखकर जो भी आपकी बुक है उसमें आप निशान लगा लीजिए, और उन्हीं चैप्टर को प्रीलिम्स के लिए आप लोग कंप्लीट करें, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को डिस्कस करने से कोई ज़्यादा फायदेमंद होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। बाकी डेली करंट अफेयर, डीआई आप लोग पढ़ते रहें, इससे पे भी थोड़ा बहुत आप लोग वर्क करते रहें। तो इस तरीके से आगामी जो 25 दिन का जो टारगेट है वह प्रीलिम्स और मेंस का, वह यहाँ पे आपका कंप्लीट होते हैं। और इसी के साथ आपका मेंस का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है, 3 सेक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 20 जून तक, जब तक नोटिफिकेशन आएगी।
तो बस आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल के लिंक को साझा करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IASPCS सेंटर को भी आप लोग अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। इसका लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।